ये हमारा मौजू है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क्या जानते हैं? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाद में आने वाली मेरी उम्मती, बाद में आने वाले मेरे उम्मती मेरे इतने शैदाई होंगे, मेरे इतने दीवाने होंगे कि उनकी मोहब्बत देख देखी मैं एक लम्हे के लिए तुम सहाबा की मोहब्बत को भूल जाऊं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे कि कल क़यामत वाले दिन मैं उनको ढूंढूंगा। कल क़यामत के दिन मैं उनको ढूंढूंगा। सारे किसको ढूंढेंगे? किसको? शिफात के लिए ढूंढेंगे ना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन ताजदार कायनात क्या फरमाते हैं? ऐसे लोग होंगे कि मैं उनको ढूंढूंगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल तो बताएं, अमल तो बताइए। करीम आका फरमाने लगी, जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद भेजता है, तुम मेरे सामने बैठ के भेजते हो, मैं सुनता हूं। सहाबा याद रखना, तुम मेरे सामने बैठ के मुझ पर दुरूद भेजते हो, मैं सुनता हूं। वो लोग बज़ाहिर मेरे सामने नहीं होंगे। तवज्जो रखिएगा, नुक्ता बड़ा कीमती है। बज़ाहिर वो लोग मेरे सामने नहीं बैठे होंगे, मुझ पर दुरूद भेजेंगे। कल क़यामत के दिन मैं उनको ढूंढूंगा, उनसे मैं खुद मुसाफा करूंगा। या हसन या हसन, जन्नती जन्नती जन्नती, इमाम अली मुकाम। या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या अली। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इश्क में, आपकी याद में सिर्फ दो शेर अर्ज करूँगा जो मुझे बड़े पसंद हैं। मुँह से एक बार लगा लेते, इश्क के साथ सुनिएगा, तवज्जो रख के, और इमाम अली मुकाम का तसव्वुर अपने जहन में जमा के। मुँह से एक बार लगा लेते, जो मौला पानी। मुँह से एक बार लगा लेते, जो मौला पानी। मुँह से एक बार, मुँह से एक बार लगा लेते, जो मौला पानी। दश्ते गुरबत में ना यूं ठोकरें खाता पानी।
अगर एक इमाम एक दफ़ा, ये इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा था कि वो आप अपने मुंह को पानी लगा लेते तो पानी का मुकाम बुलंद हो जाता। मुंह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते गुर्बत मैं ना यूं ठोकरे खाता पानी। बड़ा काबिले गौर शेर है ये वाला। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, आप में से कोई है ये दावा करने वाला? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? पानी को हुसैन नहीं तरसते थे। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। इस जुमे को मैंने अपने खुतबे में सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत, आपका मुकाम और मर्तबा बयां किया। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह हम अपनी जो सालाना महफ़िल पाक है उसके अंदर हम यहाँ से ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इमाम अली मुकाम ये मेरा टोटल जितना भी होगा इब्तदाई गुफ्तगू इंशाअल्लाह वाकई 4 से 5 मिनट होगी, ताकि वो जो हमारा एक रिदम था वो कायम रहे, जो एक हमारी बात चल रही थी वो कायम रहे, ताकि हमारा ध्यान सारा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के ऊपर टिक जाए। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मुस्लिम, आप जाइए कूफा जाके अपना हाथ आगे कीजिएगा और उनसे फरमाइएगा कि हुसैन का हाथ है। तवज्जो रखिएगा। ए मुस्लिम, आप जाइए कूफा जाएं, वहाँ जाएं और जाके उनसे कहें कि ये हाथ मुस्लिम का हाथ नहीं, हुसैन का हाथ है। जो चाहता है जन्नत में आ जाए, इस हाथ में आ जाए। जो चाहता है नबी का बन जाए, जो चाहता है पक्का उम्मती बन जाए, इस हाथ पे बैठ कर ले। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके ऐलान किया। सारा मैंने वाक़या और बड़ी डिटेल के साथ जुमे में बयान कर दिया था। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर से तशरीफ़ ला चुके थे, रवानगी आपने इख्तियार कर ली थी। मुख्तसर जब आप एक मुकाम पे पहुँचे तो उधर हुर बिन यजीद आया। अभी आप साथ आप शामिल नहीं हुए थे।
हुर बिन यजीद ने, ये यजीद वो नहीं, हज़रत हुर के वालिद का नाम भी यजीद था। हुर बिन यजीद ने आपको रास्ते में रोका, कहने लगा इमाम पाक बात यह है कि मुझे यजीद ने और इब्ने ज़ियाद ने यह हुक्म दिया है कि इमाम आली मुकाम को एक शर्त पे अंदर आने देना, यानी कूफा में दाखिल होने एक शर्त पे देना, और शर्त वही है जो हमने बार बार उनको बदला दी है कि यजीद के हाथ के ऊपर बैत कर लो। ये बात मेरी 2-4 मिनट तवज्जो के साथ सुनेंगे, इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू समझ में आएगी। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे कि मैंने मुस्लिम को भेजा था खुद का हाथ दे के, मैंने मुस्लिम को भेज दिया था, मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को खुद का हाथ दे के। अब जिसने उसके हाथ के ऊपर बैत कर ली वो तो फलाह पा गया, वो तो कामयाबी पा गया, और जिसने उसके हाथ के ऊपर बैत करके इमाम को पीठ दिखाई, हाथ के ऊपर बैत की फिर पीठ दिखाई, और याद रखना कल क़यामत के दिन हम उनको पीठ दिखाएंगे। इमाम अली मुकाम ने मुख्तसर, बिल्कुल मुख्तसर एक ही जुमले में कहा कि अगर तू चाहता है कि तू भी कामयाबी पाए, तू भी फलाह पाए, तो आजा मेरे साथ करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में पहुंच के पड़ाव कर लिया। फरमाने लगे ऐ मेरे साथियों याद रखना, मेरे नाना जान ने फरमाया था हुसैन तू और तेरा कुंबा करबला में कटोगे। ऐ मेरे रुफका ये वही मुकाम है, पड़ाव कर लो, रब की रज़ा हमें हासिल हो। इसलिए करबला का करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हदीस पाक सुनी हुई है आप लोग, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक इसका तर्जुमा आप सबको मालूम होगा, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, और यही इसका लुगत के एतबार से यही तर्जुमा बनता है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। बस इस हदीस पाक को अब आपने अपने जहन से नहीं निकालना, तवज्जो रखिएगा, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं, आप बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, अगर आप तवज्जो रखेंगे तो झूम उठेंगे। आप लिखते हैं किसी ने उनसे सवाल किया ना काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि हुजूर ये बतला दीजिए कि ये ज़मीन अफजल है या आसमान, ज़मीन अफजल है या आसमान। आपकी नज़र दूर तक काम कर रही थी, आपने डायरेक्ट कहा कि ज़मीन अफजल है, ज़मीन अफजल है। बहस करने वाले ने तवील गुफ्तगू के साथ बहस करते हुए ये काफ़ी उसने दलाइल दिए, उसने कहा आसमान अफजल है, वहाँ अर्श मुअल्ला है, वहाँ लो है, वहाँ कलम है, वहाँ कुर्सी है, वो अर्श मुअल्ला है, आसमान अफजल है। काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कहा मुझे ये बता कि जिस नबी के जिस्म के साथ मट्टी मस करे, जिस नबी के जिस्म के साथ जो मट्टी का हिस्सा टच हो मस करे वो अफजल होगा या अर्श अफजल होगा। अब तवज्जो रखिएगा, नुक्ता बड़ा कीमती दूंगा इंशाअल्लाह, इस महफिल का मकसद पूरा हो जाएगा। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, ये तर्जुमा इस हदीस से पाक है। और जो मैं करने लगा हूँ ये इश्क का तर्जुमा है, ये इश्क की ज़ुबान मैं आपको बताऊँगा। काजी अयाज फरमाते हैं कि जो हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म के साथ टच हो रहा है, मस कर रहा है, वो कुर्सी से भी अफजल है,
वो लोह से भी अफजल, वो कलम से भी अफजल, वो अर्शे मुअल्ला से भी अफजल, हर चीज से अफजल क्या हुआ? ज़मीन का वो हिस्सा जिसके साथ रसूलुल्लाह का जिस्म अतहर मस हो रहा है। अब तवज्जो रखना, हर चीज से अफजल क्या हुआ? रसूलुल्लाह का जहां जिस्म लगा उस जमीन का टुकड़ा लोह से अफजल, कलम से अफजल, कुर्सी से अफजल, अर्शे मुअल्ला से अफजल वो जमीन का हिस्सा है। करीम आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी। अब जो चीज करीम आका के जिस्म के साथ मस हो, जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म के साथ सिर्फ मस हो, टच हो, छू ले, वो किससे अफजल? हर चीज से अफजल। किस्सा मुख्तसर, हर चीज से अफजल। अकीदा है ना? हर चीज से वो हिस्सा जमीन का अफजल। करीम आका ने फरमाया, आप तवज्जो रखना, नारा अगर दिल करे तो एंड पे लगाना। करीम आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अगर जमीन के हिस्से को करीम आका का जिस्म मस करे अर्शे मुअल्ला से अफजल वो हुसैन जो रसूलुल्लाह का जिस्म है, वो हुसैन जो करीम आका के जिस्म का हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा, हुसैन मेरे खून का हिस्सा। मालूम हुआ हुसैन अर्शे मुअल्ला से अफजल। अर्शे मुअल्ला से अफजल क्या हुआ? हुसैन। अल्लाह के नबी ने फरमाया हसन और हुसैन दोनों मेरे फूल हैं, दोनों मेरे फूल हैं। हसन और हुसैन दोनों मेरे फूल हैं। अब एक फूल को उम्मत ने पहले ही मुरझा दिया और एक फूल पहुंच गया करबला में। उसने अपना पैगाम इमाम अली मुकाम तक पहुंचाया कि यजीद अभी तक आपको मुआफ कर देगा, आप कुर्सी का, तवज्जो रखिएगा, यजीद आपको छोड़ देगा, मुआफ कर देगा। उसने अपनी जुबान में कहा ना, बख्श देगा। आप कुर्सी को छोड़ दें जिसकी खातिर आप मदीना छोड़ के आए, मक्का छोड़ के आए, जिस कुर्सी की खातिर आप आए, इस कुर्सी को आप छोड़ दें, यजीद आपको छोड़ देगा। बात करते हो कुर्सी, बात करते हो कुर्सी की, जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कंधे पे सवारी की हो रहा, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर बैठे, कंधों के ऊपर। मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई बात, मौलाए कायनात फतह मक्का के दिन, फतह मक्का के दिन मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों के ऊपर खड़े हो के आपने काबे के बुत गिराए। मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंधों के ऊपर सवार हो के काबे के बुत गिराते जाते हैं और साथ अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो, अगर आप इजाज़त दें तो आज अली आसमान को छूना चाहता है।
अगर आप इजाजत दें, अली हाथ डाल के आसमान को छूना चाहता है। जो कंधों के ऊपर बैठ जाए या खड़ा हो जाए, इतना बुलंद हो जाता है। बात समझ आ रही है? वो इतना बुलंद हो जाता है। और यजीद ने ये जो पेशकश की थी कि कुर्सी को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इमाम पाक फरमाने लगे, जिसने कंधों की सवारी की हो ना, उसे कुर्सी कुछ नहीं कहती। आया है अली का बेटा, आया है अली का बेटा, कुर्सी लेने नहीं आया, नाना के दीन को बचाने आया है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, इब्ने ज़याद सुन ले, आया है अली का बेटा, कुर्सी छीनने नहीं आया, नाना के दीन को बचाने आया है। थम जाए, रुक जाए। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग हुए हैं, नाम आप बताइएगा। 90 लाख मुसलमानों को एक करामत दिखा के कलमा पढ़ाया। नाम आप बताएं। जिंदाबाद। एक करामत दिखाई थी, तवज्जो है, एक करामत, एक करामत दिखाई, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। उधर हुसैन ने कोई करामत नहीं दिखाई। हुसैन ने तो कोई करामत नहीं दिखाई, रज़ी अल्लाह ताला। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि अली का बेटा था, मुश्किल कुशा का बेटा था, तो क्यों करामत ना दिखाई। सवाल का जवाब दे दूं, मसला भी हल हो जाएगा कि करामत क्यों ना दिखाई। उधर तो नस्लें इतनी आई, ख्वाजा गरीब नवाज वो सदियों बाद आके पानी की एक करामत दिखा के 90 लाख को कलमा पढ़ा सकते हैं, हुसैन ने क्यों ना दिखाई। जवाब भी है और जुमला भी है, जवाब भी है और जुमला भी है। ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत दिखाई, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। इमाम अली मुकाम ने करामत ना दिखाई, गर्दन कटवाई। तवज्जो रखना, करामत ना दिखाई, गर्दन कटवाई। पूछने वाले ने पूछा, इमाम पाक ने करामत क्यों ना दिखाई। जवाब सुन लो, दिल की तख्ती पे लिख लेना। अरे जब दीन फैलाना होता है, ख्वाजा गरीब नवाज क्या करने आए थे? दीन फैलाने आए थे। अरे जब दीन फैलाना होता है तो करामत दिखानी पड़ती है, जब उसी दीन को बचाना होता है तो इस्तकामत दिखानी पड़ती है। जब दीन को फैलाना हो तो क्या, फिर करामत दिखाई जाती है, और जब नाने के दीन को बचाना हो तो फिर इस्तिकामत दिखाई जाती है, करामत नहीं। फिर इस्तिकामत दिखाई जाती है, करामत नहीं। करामत से एक और बात बता दूं, और बात भी पता है किसकी, तवज्जो के साथ सुनिएगा, किसकी? सैयदना गौसे आज़म। बात करबला में ही जाएगी, तवज्जो रखिएगा। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पता क्या फरमाते हैं? अब फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों जो मेरे हाथ पे बैत कर चुके, ऐ मेरे मुरीदों क्यों घबराते हो? ऐ मेरे मुरीदों क्यों घबराते हो? तुम्हारे पीर का नाम गौसे आज़म है। ऐ मेरे मुरीदों घबराओ ना, तुम्हारे पीर का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। जहन्नुम से ना घबराना,
जो मेरे मुरीद हो गए, मेरी बैत में आ गए। तवज्जो, कीमती जुमला है। ऐ मेरे मुरीदों ना घबराओ, जो मेरी बैत में आ गए। गौसे आजम अगर चाहे तो रब की जहन्नम को एक नजर से ठंडा कर दे। रब की जहन्नम को, अल्लाह की जहन्नम को एक नजर डाल के ठंडा कर दे। ये है 11वें बेटे की बात। तवज्जो, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, गौसे आजम का फरमान है, मुरीदो घबराओ ना, तुम्हारे पीर का नाम अब्दुल कादिर है। अगर चाहे तो रब की भड़कती हुई जहन्नुम को एक निगाह से ठंडा कर दे। ये थी 11वें बेटे की बात। अंदाजा करें, नहीं अभी नहीं पहुंचे, सारे नहीं पहुंचे। ये था 11वां बेटा जो जहन्नम को देखे तो ठंडा कर दे। मौला अली का मुकाम क्या होगा? ग्यारहवें बेटे का ये मुकाम है, तो अली का मुकाम क्या होगा? अगली बात अली के 11वें बेटे का ये मुकाम है। तवज्जो रखिएगा, तनवीर भाई जुमला आपकी नजर है। अली के 11वें बेटे का ये मुकाम, अली के पहले बेटे का क्या मुकाम है? अली के पहले बेटे इमाम पाक का मुकाम क्या होगा? अगर वो चाहते तो खुदा की इज्जत की कसम देखते भी ना, इशारा भी ना करते, आंखें बंद करके खोलते तो 22,000 का लश्कर यजीदी फना हो जाता। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरे बेटे तेरे जैसे तो नहीं। अली तेरे बेटे तेरे जैसे तो नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जैसे? करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली मेरा हसन, अली मेरा हसन सर से सीने तक मेरे जैसा, सीने से पांव तक हुसैन मेरे जैसा। अली बेटे तेरे शक्ल मेरी जैसी। एक जुमला, ये मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं, इश्क की जुबान है, कोई फतवा ना लगाना। वैसे फतवा बनेगा नहीं, आला हजरत का मैं सहारा ले लूंगा। ऐ अली तेरे बेटे तेरे जैसे तो या रसूलुल्लाह किस जैसे? हसन सर से सीने तक मेरे जैसा, सीने से पांव तक हुसैन मेरे जैसा। मुझे कहने दीजिए, अली भी उस हुसन के मालिक ना थे? तवज्जो रखना, इसके अंदर मौला अली की शान कम नहीं होगी। क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, आला हजरत का सहारा ले लेंगे ना। अली तेरे बेटे तेरी तरह नहीं, सर से सीने तक हसन मेरी तरह, सीने से पांव तक हुसैन मेरी तरह। या रसूलुल्लाह बेटे भी तो आपके हैं। मेरा जुमला ये है कि अली से ज्यादा हुस्न हसन और हुसैन का था। वजह ये थी, अली शबीह मुस्तफा ना थे।
अली दमाद मुस्तफ़ा, अली रसूलुल्लाह के भाई, अली करीम आका के साथी, अली जन्नत के वारिस, अली शेर खुदा, अली जितना बहादुर कोई नहीं, अली जितना जज्बाती कोई नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, अली काट दे, पूरी बात नहीं करूंगा वैसे ज़िम्नन आ गई, अली काट दे क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं या रसूलुल्लाह नहीं, मुआहदा हो रहा था ना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दे, अगर ये लिखा गया तो रोला ख़त्म हो जाएगा, ये कटवाते हैं, तू काट दे। अली कहते हैं, या रसूलुल्लाह ये पड़ा है कागज़, ये पड़ी है पेंसिल, अली से नहीं काटा जाता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ अली से नहीं काटा जाता। पूरी रिवायत, इससे पीछे वाली बात क्या है? पहले तहरीर में क्या लिखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने मुतालबा किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो रहमान और रहीम के दो लफ्ज़ हैं ये काट दे। तवज्जो रखिएगा, अली के हाथ में भी कागज़ पेंसिल था, लिखता कौन था? मौला कायनात लिख रहे थे, रसूलुल्लाह लिखवा रहे थे। मौला कायनात लिख रहे थे, रसूलुल्लाह लिखवा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुतालबा हुआ, रहमान और रहीम काट दें। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली काट दो, अली ने काट दिया। तवज्जो, अली काट दो, अली ने काट दिया। किसको? रहमान और रहीम को। उन्होंने मुतालबा कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है काट दे। अली से कहा, यार अली काट दे, अली काट दे। रहमान और रहीम तो अली ने काट दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काटा। तवज्जो तवज्जो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना काटा, ला के कदमों में कागज रखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा रहमान और रहीम काट दो, अली ने काट दिया। आपने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो, अली नहीं काटेगा। पूछा अली वजह बता। अब वजह सुने, अली वजह बता। या रसूलुल्लाह, रहमान और रहीम तक पहुंचाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, रहमान और रहीम तक पहुंचाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, रहमान और रहीम को काट दिया इस वजह से कि रहमान और रहीम मिल जाएंगे। तवज्जो, रहमान और रहीम मिल जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मिलेंगे। वो अली जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं काटते, उनके दो बेटे थे, उनके दो बेटे। करीम आका फरमाने लगे, अली तेरे जैसे तो नहीं। बात समझ आई है? अली तेरे जैसे तो नहीं, ये तो मेरे जैसे हैं। अब तवज्जो रखिएगा, जो मैंने जुमला कहा था और मैंने कहा था कि कोई पकड़ ना कर ले, वो क्या था कि अली शबीह मुस्तफ़ा नहीं, हसन और हुसैन हैं। इस निस्बत से अगर ये कहा जाए कि हसन और हुसैन ज्यादा हसीन है, अगली बात अली बाप है, उनका मुकाम ज्यादा, वो हसीन भी ज्यादा, लेकिन इश्की तर्जमा कर रहा। अब आला हजरत का सहारा लेते हैं। आला हजरत का सहारा पता क्या फरमाते हैं? मातूम ना था ऊपर आता था ना अक्स, उसके साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया
नहीं बनता था। इमाम पता क्या फरमाते हैं, मादूम ना था साया शाहे सकले। बताता हूँ, इमाम फरमाते हैं कि शाह सकलैन यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया तो नहीं था, साया तो नहीं था। मादूम ना था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जात का महवर है हुसैन। इमाम पता क्या फरमाना चाहते हैं, आप फरमाते हैं कि करीम आका का साया तो नहीं था, लेकिन आपकी जात के गिर्द गिर्द जो साया घूमता था वो हसनैन करीमैन का था। मादूम ना था, इसका पहले लुत्फ लें, अगली बात जो आला हजरत ने की है ना उस पे आप झूमेंगे। मादूम ना था साया शाहे सकलैन। आगे बता क्या फरमाते हैं, तमसील ने नूर के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, एक से बने हसन और एक से बने हुसैन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साए के दो हिस्से हुए, एक का नाम रब ने, एक का नाम रब ने क्या रखा, हसन, एक का नाम रब ने क्या रखा, हुसैन। ये अल्लाह ने रखे हैं, ये ज़मीनी नाम तो है ही नहीं, ये आसमानी नाम है। 70,000 पर्दों में रब ने छुपा के रखे थे ताकि किसी की नजर भी ना पड़े। तारीख की कुतब उठा के देखें, पूरी कायनात में इमाम हसन और हुसैन से पहले किसी का नाम हसन और हुसैन ना था। रब ने भेजा जिब्रील, अली के घर में बेटा हुआ, मेरे मोहम्मद को कह दे इसका नाम हसन रखे। अली के घर में बेटा हुआ, मोहम्मद को कह दे इसका नाम हुसैन रखे। जिब्रील मोहम्मद को बता देना रब ने छुपा के रखे थे, रब ने छुपा के रखे थे। करबला मुअल्ला में पहुंच गए, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, जंग का कोई इरादा ना था, कुर्सी की कोई लड़ाई ना थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु, आखिरी 5 मिनट की गुफ्तगू है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को समेट देंगे। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस ख़त के ऊपर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए। अब वहाँ जाके पता चला कि कूफा के अंदर वाकई वफा नहीं है, जो 40,000 के मजमे ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर बैत करके तोड़ दी। सलाम फेरते हैं तो पीछे कितने, 0। मैंने जुमे में बताया था, बात याद रखा करें। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब सलाम फेरा, सलाम फेरने से पहले 40,000 लोगों ने बैत की थी। जब सलाम फेर के देखा तो पीछे कोई भी नहीं। ये कूफा वाले जब इमाम अली मुकाम पहुंच गए, आपको पता चला यही करबला है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहजादे ने कहा, ए रुफाका, यही हमारी मक्तल है, यहाँ पे हमने शहीद होना है। 5 मिनट की गुफ्तगू है। इमाम अली मुकाम ने 1 2 3
4, 5, 6। अब अगर हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई ये ख्याल करे कि करबला को बयान करेंगे रोने के लिए, करबला को बयान करेंगे हम उनका गम मनाने के लिए, करबला को बयान करेंगे कि अहले बैत अतहार मजलूम थे, उनकी कोई मदद ना कर सका, तो ये हराम है। अहले बैत अतहार मजलूम ना थे, अहले बैत अतहार चाहते एक पल में फना कर देते, लेकिन इस्तिकामत दिखानी थी। इमाम अली मुकाम ने 1 को शहीद करवाया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, मुख्तसर करता है, बात लंबी हो गई। इमाम अली अकबर गए, इमाम अली अकबर इजाजत ली, अब्बा जान इजाजत दीजिए। अब्बा जान ने इजाजत दी, मैदान में गए, तलवार निकाली। ये जज्बाती हो के ना सुने, ये बिल्कुल हकीकत है। आप हजरात बस ये तसव्वुर करें कि अगर सामने हो 22,000 का लश्कर, हकीकत है, कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं। सामने हो 22,000 का लश्कर, एक नौजवान 18 से 19 साल का घोड़े पे जाए तन्हा, तलवार निकाल के सिर्फ इतना कहे कि है कोई माई का लाल तो आ जाए। अब वो 22,000 का लश्कर जो लेके आए थे, सवाल तो ये पैदा होता है कि वो लाए क्यों थे। सवाल तो ये पैदा होता है कि 22,000 का लश्कर लाए क्यों। हजरत हुर ने ये बतला दिया था, क्योंकि रास्ते में उनकी मुलाकात हुई थी। इब्ने ज़ियाद तक ये पैगाम पहुंचा दिया था कि टोटल 72 टन है, लेकिन फिर भी वो 22,000 का लश्कर लेके मैदान में पहुंचे क्यों। नुकता तो ये है, बात समझ आ रही है। यजीद को भी पता, इब्ने ज़ियाद को भी पता, शिमर को भी पता, सबको पता था कि यार वो सिर्फ और सिर्फ 72 टन है। 22,000 का लश्कर भेजना कम अकली है। डबल भेज दो, 3 गुना भेज दो, 10 गुना भेज दो। 22,000 का लश्कर भेजने की वजह यजीद भी जानता था, इब्ने ज़ियाद भी जानता था, शिमर लाइन भी जानता था। अरे जिनको आपने टकराने जाना है, खुदा की इज्जत की कसम, जुमला बड़ा कीमती है। उस वक्त यजीद ने सारी फौजें इकट्ठी कर ली, उसके पास जमा ही 22,000 हुए थे, जमा ही 22,000 का लश्कर हुआ। अगर उसके पास उस वक्त करीबी और लश्कर होते तो वो 1 लाख भी जमा करता। उसे मालूम था अली के घराने से टक्कर लेनी है, अली के घराने से टक्कर लेनी है। 22,000 का लश्कर कम था, यजीद जानता था, लेकिन मजबूर था ही 22,000। 22,000 के लश्कर को देख के अली अकबर ने तलवार निकाली, एक जुमला बोला, है कोई माई का लाल तो आए। अब डरते थे, एक एक करके आते नहीं थे, एक एक करके आते नहीं थे, पूरे जत्थे का जत्था आता था। इमाम अली अकबर ने अपने तलवार के वार ऐसे किए, रिवायात में आता है कि एक बारी में 70 से 80 को वासले जहन्नम किया, 70 से 80 अफराद को। अब लड़ते लड़ते आखिर वो प्यासे थे 3 दिन के। अब ये मैं कोई मजलूमाना बात नहीं करने लगा कि आप यहाँ रोना पीटना शुरू करें। 3 दिन के प्यासे थे, जुर्रत देखें बस। 70-80 को वासले जहन्नम करके वापस आए, आके अर्ज करते हैं, अब्बा जान अगर एक घूंट पानी का मुझे मिल जाए ना, इमाम अली अकबर का जुमला, अब्बा जान एक घूंट, फकत एक घूंट पानी का मिल जाए, आपका शेर तन्हा काफी है इनके लिए। पर रब की रजा इसी में थी। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, बेटा पानी नहीं, अल्लाह की रजा चाहते हो तो ऐसे ही,
वापिस गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सारे अपने रुफ़क़ा ख़ानदान अहले बैत को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दिया, अब आप निकले। अगर आप इजाज़त दें तो इमाम अली मुकाम अब निकले, तन्हा थे। सारा कुंबा अल्लाह की रज़ा के लिए रब की बारगाह में पेश कर दिया। इमाम अली मुकाम निकले और निकलने से पहले आपने जो अमल किया, तवज्जो रखिएगा। खैमे में गए, नाना जान की दस्तार ली। अब तवज्जो रखना, वो नाना जान जिनके लिए पूरी कायनात बनी, और अगर वो ही इशारा कर देते तो हर चीज़ फना हो जाती, उनकी दस्तार का मिल जाना ही काफ़ी था। नाना जान की दस्तार ली, अब्बा जान की तलवार ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दस्तार ली, मौलाए कायनात की तलवार ली। मैदान में निकले, जाके आपने फिर एक खुतबा दिया। खुतबा इरशाद फरमाया, रब की हम्द व सना। ऐ लोगो याद रखो, मैं हुसैन इब्ने अली। ऐ लोगो याद रखो, मैं हुसैन इब्ने अली। मैं अपने नाना जान का फूल हूँ। मेरे नाना जान मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे नाना जान ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती सरदार, नौजवानों के सरदार हैं। सारी अपनी वो फजीलतें बयान की ताकि उनको कुछ शर्म आ जाए। अपनी मजलूमियत ज़ाहिर नहीं की ताकि उनको शर्म आ जाए। और जिगरा देखो हुसैन का, 72 तन कुर्बान करने के बाद हुसैन फिर भी चाहते थे अब इनमें से और कोई जहन्नुम में ना जाए। आखिरी बात है, तवज्जो से सुन लेना। हुसैन चाहते थे इनमें से कोई जहन्नुम में ना जाए। अली असगर शहीद, अली अकबर शहीद, कासिम शहीद, सारे शहीद, सारे शहीद। अभी तक उनको मालूम था मुझे छोड़ देंगे मैं बख्शवा दूंगा, मुझे छोड़ देंगे बख्शवा दूंगा। हुसैन को कत्ल कर देंगे, बख्शे ना जाएंगे। हुसैन जानते थे दीनस्त हुसैन, हुसैन जानते थे दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन। अगर दीन सारे का सारा हुसैन है तो हुसैन को ये कत्ल करके दीन को कत्ल करेंगे, इसलिए आपने मोहलत दी। उनकी समझ में ना आया, दूर से तीर बरसाए। और ये भी आपकी करामत थी, आपके आगे आके किसी ने कोई वार नहीं किया। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। किसी कूफी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि शेर के आगे आके मुकाबला करे। दूर से तीर चलाए और तीरों के 113 जख्म, 113 जख्म तीरों के इमाम अली मुकाम के मुबारक जिस्म के ऊपर लगने के बाद इमाम का खून जब जमीन पे गिरा, इमाम ने अभी भी कहा, ऐ लोगों अगर चाहते हो कि मेरे नाना तुम्हारी शिफात करें तो मुझे बख्श। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, आखिरी सजदा सर कटवा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हैं इमाम पाक। अब खुदा की कसम मैं अपना आपको बताता हूँ, कोई बनावटी बात नहीं करने लगा। अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया है 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन का है अभी। वो आज सुबह रो रहा था, चुप ना हो, 4-5 दिन का था। अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने उसके कान में जाके कहा, या हुसैन। मस्जिद में बैठा हूँ, रसूलुल्लाह के मिंबर पे बैठा हूँ, झूठ बोलूँ तो जुबान जल जाए, हकीकत बात है।
रोई जाए दूध पिलाया चुप ना हो, प्यार किया चुप ना हो, उठाया चुप ना हो। मैंने कान में कहा या हुसैन, खुदा की कसम अभी 5 दिन का है, इस गाल को अंदर करके उसने समाइल दी। ये है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आखिरी रिवायत इसके बाद खत्म। माइक में पीछे कर देता हूँ ताकि आप ये ना समझे कि वो मौलवियों वाली बात हो गई। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, इजाज़त ले लें। तनवीर भाई कह रहे हैं कि 12:15 लाइट आनी है, लंगर का इंतज़ाम ऊपर किया है, वो सारी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लाइट का अरेंज ऊपर नहीं है, लाइट आने वाली है। अगर 10 से 15 मिनट आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकिन इजाज़त आप देंगे तो फिर 3 चीज़ें हैं। 3 नंबर 1 इमाम। अवैस भाई आप बोर तो नहीं हुए? ये मेरे मेहमान हैं, मेरे कहने पे आज तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए उनसे पूछना मेरा हक बनता था। 3 चीज़ें हैं, इमाम। नंबर 2 ज़ैन। नंबर 3 आबिदीन। 3 चीज़ें तकरीबन 15 मिनट। इमाम, ज़ैन और आबिदीन। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पता क्या फरमाते हैं कि अहले बैत से एक दिन की मोहब्बत, अहले बैत अतहार से एक दिन की मोहब्बत पूरी जिंदगी की इबादत से अफजल है। इमाम मेरी तरह का नकम्मा नहीं, ये मस्जिद वाला नहीं। इमाम की आपको मैं बताने लगा हूँ कि क्या फजीलत है, लेकिन बात जाएगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये भी करबला के अंदर मौजूद थे, लेकिन आप शहीद नहीं हुए। 22 साल आपकी उम्र थी, लेकिन आप बीमार थे। आपने सब के कुर्बान होने के बाद जब आपके अब्बा जान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकलने लगे तो आपको आवाज़ दे के कहते हैं, अब्बा जान अगर आप इजाज़त दें तो अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इमाम अली मुकाम ने देखा और फरमाने लगे, नहीं बेटा, नहीं बेटा, तुझे बाकी रखने की 2 वजह है। और जो है नहीं बेटा, तुझे बाकी रखने में 2 वजह हैं। क्योंकि आप बीमार थे, हिम्मत फिर भी थी। इमाम पाक फरमाने लगे, एक तो मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, एक तो मेरी नस्ल तुझसे चलनी है, और दूसरी तेरी जो अम्मा जान है ना, सैयदा शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ए बेटा तू ना जा। तवज्जो, 2 वजह, एक मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, दूसरी वजह तेरी अम्मा जान है। अर्ज की अब्बा जान वजह बताएं। इमाम अली मुकाम फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटा, एक तो मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, दूसरी वजह यह है कि तेरे अब्बा जान और तेरी अम्मा जान का निकाह पढ़ाने वाले, तवज्जो रखना, तेरे अब्बा जी और तेरी अम्मा जान का निकाह पढ़वाने वाले उमर बिन खत्ताब हैं। अब क़यामत तक लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लें, पता चले हुसैन की औलाद है, और पता चले उमर ने निकाह पढ़ाया है।
जब निकाह की बारी आए तो उमर याद आए, जब औलाद की बारी आए तो अली याद आए। आला हजरत पता क्या फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत, आप कागज पेंसिल लेके बैठे हुए थे, खिड़की खुली हुई थी। इमाम से बात शुरू करूंगा। इमाम अहले सुन्नत कागज और कलम लेके बैठे, खिड़की खुली हुई थी। इमाम की तारीफ यहां से शुरू करते हैं। कागज पेंसिल लेके बैठे कौन? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ताजदारे बरेली रदी अल्लाह ताला अन्हु। कागज पेंसिल लेके बैठे हुए, खिड़की खुली हुई। उस दौर में कोई लाइट वगैरह ना थी, चिराग जला के बैठे थे। तवज्जो, अगर आप कहें तो वो मैं एक नक्शा बना के दिखाऊंगा। चिराग जला के बैठे थे, ये चिराग, इसके अंदर तेल, इसके अंदर आग। यहाँ इमाम अहले सुन्नत कुछ लिख रहे थे। लिख क्या रहे थे आपको पता चलेगा। कुछ लिख रहे थे, खिड़की खुली हुई थी। एकदम रब की तरफ से तेज आंधी आई, तेज आंधी, तूफान। खिड़की खुली हुई, अब हवा ने अंदर का रुख किया। तवज्जो रखिएगा, जब वो टकरा के आएगी ना, टकरा के आएगी, किसी सुराख में से आएगी, किसी खिड़की दरवाजे में से आएगी, उसका जोर तेज होगा। ऐसा ही है ना। अब वो खिड़की खुली थी, इमाम अहले सुन्नत कुछ लिख रहे थे, दिया जल रहा था। दिया पहले था, कागज बाद में। खिड़की खुली थी, तेज आंधी, तेज हवा अंदर दाखिल होके यहां रुकी। जैसे ही आग के पास आई, आग हल्की सी हिली। फतावा की बात है, अपनी बात नहीं करने लगा। आग हल्की सी हिली, रुक गई। आग हिली जरूर, रुक गई, बुझी नहीं। तेज हवा अंदर आई, आग हिली, रुक गई। अब हवा ने क्या देखा था कि आग को ना बुझाया? बात तो ये है कि हवा ने क्या देखा कि दिए को ना बुझाया। तेज आंधी खिड़की में से जब अंदर दाखिल हुई, इमाम अहले सुन्नत लिख रहे थे। लिख क्या रहे थे? किसी ने दिन के वक्त आपसे मसला पूछ लिया, दिन के वक्त मसला पूछ लिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बचने की वजह क्या थी? तो जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बचने की वजह क्या थी? जैसे ही हवा अंदर आई, उसने देखा दिया है, बुझाने की कोशिश करती करती नाकाम हो गई। हवा की नजर पड़ी, आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम था। आग आगे ना आई, हवा आगे ना आई, मुड़ गई। वजह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम देख लिया था। उसको पता था कि इमाम अहले सुन्नत, हवा को पता था कि इमाम अहले सुन्नत, इमामुल मुस्लिमीन का तज़किरा छेड़ के बैठे हुए हैं। इमाम अहले सुन्नत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा छेड़ के बैठे हैं। अगर दिया बुझा दिया, मैं रब को क्या जवाब दूंगी? रब को क्या जवाब दूंगी कि इमाम अहले सुन्नत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लिख रहे थे और मैंने आग बुझा दी। ये हवा का अदब है।
ये हवा का अदब है। और इमाम पाक की क्या मुकाम व मर्तबा ये है कि अगर कोई भी किसी भी मस्जिद का इमाम हो, काबिल सद एहतराम है, जब वो इमामत के लिए मुसल्ला रसूल पे खड़ा होता है, मुसल्ला रसूल पे खड़ा होता है, मसला समझ लीजिएगा, उसके पीछे वाली सफ जो होगी वो पहली सफ कहलाएगी, वो पहली सफ कहलाएगी। इस मस्जिद की मिसाल दे देते हैं, अगर मैं यहाँ पे मुसल्ले पे होऊंगा तो जितने भी नमाजी आएंगे वो मेरे पीछे होंगे तो पहली सफ कहलाएगी। अगर किसी वजह से बाज़ वक़्त लाइट नहीं होती, मैं यहाँ पे मुसल्ला बिछवा लेता हूँ, यानी पहली या दूसरी सफ पे मैं मुसल्ला बिछा लेता हूँ। तवज्जो है ना। अब नमाजी मेरे आगे तो नहीं आएंगे, नमाजी मेरे आगे नहीं आएंगे, अब वो मुझसे पिछली सफ में खड़े होंगे, वो मुझसे पिछली सफ में खड़े होंगे। अब वही पहली सफ होगी। बात समझ आ रही है। पहले मैं यहां था तो ये पहली सफ, अब मैं यहां हूं तो वो पहली सफ। पता चला कि फजीलत जगह के साथ नहीं है, फजीलत जगह के साथ नहीं, फजीलत इमाम के साथ है। बात सुन लीजिएगा, ये मेरी औकात, नकम्मा, खुदा की कसम बिल्कुल नकम्मा। अगर मैं यहां मुसल्ला बिछाऊं तो सफ पहली ये करार दे, मैं यहां मुसल्ला बिछाऊं तो सफ पहली ये करार दे, अरे फजीलत जगह की नहीं इमाम की। ये 1400 सदियों के बाद छोटे से इमाम की ये फजीलत है। 1400 सदियों के बाद एक छोटे से हकीर से इमाम की ये फजीलत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये बात इमाम की थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब एक बंदा हो भी इमाम, ये फजीलत जहन में रखिएगा, ये जो मैंने मिसाल दी, अब हो भी इमाम, ऊपर से हो भी ज़ैन। एक तो उसकी अपनी फजीलत, दूसरा फिर हो भी ज़ैन, जीनत वाला, जीनतों वाला, बुलंदियों वाला, और वो भी फिर आबिदीन का, वो भी आबिदीन का। ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे एक नौजवान आया, आके अर्ज करता है, या नबी अल्लाह, अल्लाह की तजल्ली चाहिए। ये अब एक मार्फत की बात है, तसव्वुफ की बात बता देता हूँ। या नबी अल्लाह, अल्लाह की एक तजल्ली चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए नादान, तू अल्लाह की तजल्ली नहीं ले पाएगा। ए नादान, तू अल्लाह की तजल्ली, बोलिए, नहीं ले पाएगा। उसने कहा, अच्छा आप अल्लाह के नबी हैं, अर्ज तो कीजिए, अर्ज तो कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा एक पूरी तजल्ली नहीं, तवज्जो रखना, पूरी तजल्ली नहीं, रब की कुदरत की एक तजल्ली का 1000 हिस्सा करने के बाद उसमें से 1000वां हिस्सा तुझे ले देता हूं। तवज्जो रखिएगा। वो खुश हो गया, ठीक है मंजूर है, ले दिया। अब हुआ क्या, ईसा अलैहिस्सलाम तो वहां से गुजर गए, इमाम गजाली ने इसको नकल किया, ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजर गए। अब वो बंदा जो था वो अपनी बस्ती में गया तो कभी इस दीवार में टक्कर मारे, कभी उस दीवार में टक्कर मारे, मजनू, पागल, दीवाना। ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ रोज के बाद वहां से फिर गुजर हुआ, लोगों से कहने लगे, यार यहाँ एक बंदा था, यहाँ एक बंदा था। लोगों ने कहा, किस तरह का? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये उसका हुलिया था। लोगों ने कहा, ओहो, वो तो दीवाना हो चुका, वो तो दीवाना हो चुका। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, है किधर? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, है किधर? लोगों ने बताया, फलां जगह पे मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, जाके उसको देखा, उसकी हालत वाकई मजनू की तरह, दीवानों की तरह, पागलों की तरह। जाके पूछने लगे, ए बंदा खुदा, जरा इधर तो देख। आपने फरमाया, इधर तो देख। ना देखा। एक साइड पे गए, उधर से आवाज लगाई, इधर देख। ना देखा। सामने आए,
इधर तो देख, ना देखा। कंधे से पकड़ के ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बंदा खुदा हुआ क्या है, इधर तो देख। उसने अब रब से तवज्जो हटाई, रब की। वो जो 1000 का 1% उसे मिला था ना, वो उस तजल्ली में मगन था। तवज्जो रखिएगा, नुक्ता कीमती होगा इंशाल्लाह। उस एक तजल्ली में मगन था। उस एक तजल्ली से नजर हटा के, तवज्जो हटा के ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, या नबी अल्लाह, जब से आप मुझे पुकार रहे हैं मुझे खबर नहीं है, मुझे होश नहीं है। या नबी अल्लाह, अगर आप मुझे चीड़ भी देते, 2 टुकड़े भी कर देते, मेरी तवज्जो उसकी तरफ से ना हटती। 1000% का एक हिस्सा अल्लाह के नबी, वो भी ईसा अलैहिस्सलाम ने लेके दिया। और जिस नबी के आल का, लाडली बेटी के बेटे का बेटा, जब रब की तजल्लियों में खो जाता था, समझ आ रही है मेरी बात? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब आप रब की तजल्लियों में खो जाते थे, फिर काबे का गिलाफ होता था, फिर काबे का गिलाफ होता था, ज़ारो कतार रोते थे, या अल्लाह इस पूरी कायनात में मुझ जैसा गुनहगार और कोई नहीं। तवज्जो, अभी बात मुकम्मल नहीं। या अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार, मेरे मालिक में सयाकार, ऐ अल्लाह तेरी चौखट पे आया, मुझे बख्श दे। अब वो रब के साथ इतना मगन, इतना अटैच, कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन बसरी। आप भी सहने काबा में थे, आपने दिल में ख्याल किया, यार ये जो बंदा इतना जोर जोर से गिरिया वजारी कर कर के रब को मना रहा है, पता नहीं कितना को गुनाहगार है, पता नहीं कितना को गुनाहगार है। चलो, अल्लाह पाक ने मुझे विलायत अता फरमाई है, मैं जाता हूँ और उसको तसल्ली देता हूँ। तवज्जो है? इमाम हसन बसरी, आपने आवाज़ सुनी ना, दर्दनाक आवाज़, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार, मैं सयाकार, मेरे मालिक मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। इमाम हसन बसरी आवाज़ सुन के गए, जाके तसल्ली देते गए, तसल्ली देते गए। पहले ऊपर काबे का गिलाफ, काबे का गिलाफ हटाया, चेहरे के ऊपर जुल्फे मुबारक, चेहरे के ऊपर जुल्फे मुबारक, जुल्फों को हटाया। हसन बसरी कांप उठे, हसन बसरी कांप उठे, अर्ज करते हैं, हुजूर आप ज़ैनुल आबिदीन, मुझ जैसा निकम्मा आपकी वजह से विलायत के मर्तबे को पहुंचा। अगर आप रो रो को रब को मना रहे हैं तो मेरा क्या हाल होना चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ज़िक्र हुसैन से सबसे मेन और आला पैगाम वो क्या है? इमाम पाक ने सर कहाँ पे कटवाया? सर कहाँ कटवाया? सजदे में। आपके अब्बा जान ने सर कहाँ कटवाया? बोलिए। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने सर कहाँ कटवाया? बस पैगाम यही है, जिस दीन को हुसैन ने जिंदा किया था,
उनका काम ये था कि पूरी कायनात में से अफजल तरीन मखलूक को वहां लेके गए थे। सारा कुंभा कटवा दिया, किसकी खातिर? दीन इस्लाम की खातिर। आज हम उनकी उस कुर्बानी को पानी दें, और वो किस तरह? अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमल से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद रखें और नमाज की पाबंदी करें। तो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए।